हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही सरल, सुंदर, राष्ट्र प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना से ओतप्रोत कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कि पद्म विभूषित माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 28 फरवरी 1922 को आज़ादी से पहले बिलासपुर जेल में रहते हुए लिखी थी। यह जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस कविता को इस साल 2022 में पूरे 100 साल हो चुके हैं। कविता का शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। मुझे लगता है काफ़ी लोगों को याद आ गया होगा। हमने ये कविता पढ़ी थी बचपन में और अपने एग्ज़ाम टाइम में इसका सारांश और व्याख्या याद कर रहे थे। अब तो शायद समय भी याद आ गया होगा, हम कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, किस दोस्त के साथ खड़े थे। चलिए इसकी व्याख्या समझाती हूँ। प्रस्तुत पंक्ति कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता पुष्प की अभिलाषा से उद्धृत है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि माखनलाल जी ने बच्चों में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग की भावना जागृत करने का प्रयास किया है। कवि उक्त पंक्तियों के माध्यम से पुष्प यानी फूल को केंद्र में रखकर, या यूँ कहें यदि हम अपने को फूल समझें, उनकी आंतरिक भावना प्रकट करते हुए कहते हैं कि मेरी यह अभिलाषा नहीं, मैं किसी सुंदर स्त्री के गहनों में गूथा जाऊं। मैं नहीं चाहता कि दो प्रेमी जोड़ों के लिए सिर्फ माला बनकर रह जाऊं। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि सम्राटों के शव पर मुझे चढ़ाया जाए, बल्कि यह भी नहीं चाहता हूं कि मुझे भगवानों के सिर पर रखा जाए। मैं अपने भाग्य पर इठलाना अर्थात खुद को भाग्यशाली न समझूं। पुष्प वनमाली से यह कामना करता है कि मुझे तुम तोड़कर उस राह पर फेंक देना जिस राह से मातृभूमि को शीश चढ़ाने अर्थात अपना बलिदान देने वाले वीरों को गुजरना पड़े। मैं उस वीरों के कदमों तले आकर स्वयं पर गर्व महसूस कर सकूं। देखिए कितनी प्यारी कविता है। इसी के साथ मैं श्रीमती निशा बिष्ट जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी बगिया के ये प्यारे और खूबसूरत पुष्प हैं।